पापा ऑफिस से लेके आए। क्या चीज़ है? मिठाई लग रही है ना? कौन सी कौन? हाँ बोलो, वही राज भंडार वाला। बेटी देखने के लिए क्या है, क्या खूब है ना? दो चीज़ें लग रही हैं। कुछ भी हो, नाश्ता भाई नाश्ता। अच्छा, बूंदी के लड्डू, मोतीचूर अच्छे हैं, ताज़े फ्रेश दिख रहा है क्योंकि बिल्कुल सॉफ्ट लग रहा है ना। हाँ खुशबू सूंघ रही है, देखिए जूबी खुशबू सूंघ रही है। सूंघो खुशबू, जूबी और जूबी, देखो सूंघो सूंघो क्या है? हैं, आ जाओ, खाना है, ये लो आओ। ये देखिए आज बना रहे हैं नाश्ते में फ्रेंच फ्राइज, और ये एक बार तल चुका है ना? हाँ हाफ फ्राई किए हो, अभी और करोगे भैया? चलो बनाओ। ये पर्दे निकाले हैं और इस पर्दों को धोने डालेंगे मशीन में। तो ये जो रिंग होती है तो इसकी वजह से मुश्किल हो जाता है मशीन में धोना, और इसको ऐसे खुला धोने डालेंगे तो फिर ये पूरे रिंग टूट जाते हैं। तो इसको ऐसे करके फोल्ड करके ये डोरी में डाल दें तो हाँ ये डोरी में ऐसे फंसा देंगे और कस के मशीन में डाल देंगे तो ये टूटते नहीं हैं। हमेशा हम इसी तरह से पर्दे धोते हैं। और 2 पर्दे डाल चुके हैं मशीन में, ये 2 पर्दे थे तो सोचे चले ये इस तरह से। और भी कल जैसे टेबल क्लॉथ वगैरह को धोए, क्योंकि क्या होता है कि जाले वगैरह साफ़ करो, कल जाला भी साफ़ किया। और फिर ये जो ये टेबल क्लॉथ वगैरह है ये धो लिया, माइक्रोवेव के ऊपर के है, इस तरह से धो के रख लिया। तो सोचा एक एक करके पर्दे धो लेंगे। तो 2 दरवाजे के पर्दे निकाल लिया है। और होता ये है कि साल में करीब करीब 2 या 3 बार ही धुल पाते हैं पर्दे डेली, तो ऐसा होता नहीं है कि हमेशा धुलते रहें एक एक महीने में। तो ये बस पर्दे। और लाइट नहीं है क्योंकि बाहर काम चल रहा है। जो फ्लैट है उसके सामने जो वायरिंग वगैरह है तो उसके उसमें वो लोग पूरी फोल्ड करके एक पाइप के ज़रिए वो वायरिंग को अंदर कर रहा है, तो इस वजह से लाइट नहीं है। तो गर्मी भी बहुत हो रही है। और तो चलिए ये मशीन लाइट आ जाएगी तो ये पर्दे धोने डाल देंगे। और देखिए ये इस वजह से लाइट गई थी, जो यहाँ फ्लैट है यहाँ ये वायरिंग ऊपर से जा रही थी तो उसमें पैक वायर नहीं थे, इस वजह से वायरिंग करी गई। और करीब 2 बजे फिर लाइट आई, तो काफ़ी टाइम हो गया था लाइट आने में। और ये फिर दूसरे दिन का है, और ये हम सुबह सुबह का टाइम था, खाना वगैरह सब हो चुका था, बन गया था, यानी नाश्ता भी हो चुका था और चल रहा था हमारी सफाई। और सफाई में हम सबसे पहले किचन को साफ़ किया, क्योंकि जब खाना और नाश्ता बनता है तो पूरा किचन फैल जाता है, और हस्बैंड के जाने के बाद में ही सारी किचन का जो समेटना होता है उसके बाद ही समेटा जाता है। तो बस किचन का काम चल रहा है, और साथ ही साथ हम फिर उसके बाद में एक्स्ट्रा काम भी कर लिया था क्योंकि सारा काम तो हो चुका था, घर भी समेट दिया था। तो जो वक्त था तो हमने कहा कि चले, आज माइक्रोवेव था जो वो भी बहुत ख़राब हो रहा था, यानी कि कुछ भी गर्म करने से ऐसा तो थोड़ा सा गंदा हो जाता है। तो वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी काफ़ी दिन से, क्योंकि जब कोई चीज़ गंदा लगता है तो फिर मन नहीं होता। तो देख रहे थे कि किस दिन काम किया जाए, ये जिस दिन होता है, तो बस आज था। तो हमने कहा चले आज इसकी सफाई कर लेते हैं, और काफ़ी अच्छे से साफ़ भी हो गया और काफ़ी अच्छा भी लगने लगा था। तो बस फिर हो भी जाता है, फिर जल्दी गंदा होता है, लेकिन ज़्यादा दिन हो जाता है तो उतनी ज़्यादा मेहनत होती है, तो इसलिए थोड़ा जल्दी कर लो तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो बस हमारा माइक्रोवेव तो साफ़ हो गया था, फिर उसको अयास के साथ में हमने उठा के प्लेटफॉर्म पे रख दिया था।
और फिर अच्छी तरह से इसकी जो अलमारी है इसको भी हमने हटा के इसके पीछे भी गंदगी हो गई थी तो वो भी साफ़ करना था। काफ़ी दिन से चल रहा था कि ये सफाई करनी है तो हटा लिया था और काफ़ी गंदा भी था और झाले भी हो जाते हैं। फिर दूसरी वाली को भी हटा लिया था। दोनों को हमने कहा कि चले साफ़ कर लेते हैं और बाइक को आने में भी टाइम था तो हमने कहा कि चले 1 घंटे में ये सारे जितने भी काम हो सकते हैं ये काम निपटा लेते हैं। और फिर कचरा जो था उसको भी समेट के उठा के फेंक दिया और पोछा भी कर दिया। फिर थोड़ी देर सूखने के बाद में ही फिर अलमारी को जमाए और काफ़ी अच्छा लगता है, अपने आप में ही अच्छा लगने लगा था कि चले हमने आज ये काम किया और ये सफाई हो गई। और ज़ूबी है तो उनको बहुत मज़ा आता है ये सारी चीज़ें देखने में कि क्या काम हो रहा, बहुत मज़े से देखती है और ऐसा लगता है कि बस वो काम करने आ जाएगी, इस तरह से देखती है। और फिर ये वाला काम होने के बाद में सोचा कि ये जो सारी चम्मच वगैरह जो रखते हैं, छन्नी वगैरह है, बेलन है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ रखते हैं। तो ये भी थोड़ा सा गंदा सा लग रहा था क्योंकि होता ही है कि आटा वगैरह जो भी होता है हाथ गंदे होते हैं तो उससे गंदा हो जाता है। तो बस ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस थोड़ा सा सफाई करना होता है लेकिन साफ़ हो जाता है। तो बस सफाई कर लिया था और ये साइड वाला भी जो ड्रॉस था उसको भी साफ़ कर लिया। इसमें जो क्वार्टर क्वार्टर प्लेट्स होती है वो रखते हैं और जो छोटी प्लेट होती है तो वो तो नहीं आती, वो खाना वैसे ही खा ली जाता है क्योंकि जब प्लेट्स रखो तो होता ये है कि टकराता है जब ड्रॉस लगाओ तो ये इस तरह से, तो इसको इसलिए नहीं रखते हम, इसको साइड में ही रख लेते हैं। और देखिए ये दोनों तरह से साफ़ हो गया। और जो पर्दे निकाले थे तो बस शाम के टाइम में हमने कहा कि चले इस पर्दे को भी धो लेते हैं। और ये पर्दे तो 4 पर्दे सुबह धो लिया था, 4 पर्दे फिर शाम में लगा दिए थे। तो इस तरह से हमारे पर्दे भी काफ़ी धुल गए थे। और फिर उसके बाद में जब इधर मशीन में लगा दिया था कपड़े यानी पर्दे, तो हमने सोचा कि चले फ्रिज भी थोड़ा सा सामने सामने साफ़ कर लें। हुआ ये था कि काली मिर्च जो होती है वो उसका पैकेट खुल गया था तो वो वहाँ काफ़ी गिर गया था, तो ऊपर नीचे तरफ हो गया था तो अच्छा नहीं लगता था। इसको भी सोच रहे थे कि अब जब भी सफाई करेंगे तो इसको भी साफ़ करेंगे। तो बस अब आज हमने कहा कि सामने सामने तो साफ़ करना है, ज़्यादा ऐसा डीप तो करना नहीं है तो बस वैसे ही सामान हटा के थोड़ा थोड़ा साफ़ कर दिया और उतने में ही काफ़ी अच्छा लगने लगा था फ्रिज कि चलो साफ़ हो गया। और वक्त ये होता है कि अगर खाना बन जाए तो कोई टेंशन नहीं होती, आप कितनी भी देर काम कर लो और उसके बाद फिर आपको नहा के खाना ही खाना है। तो बस वो खाना बन चुका था और हस्बैंड जा चुके थे ऑफिस तो इसलिए कोई टेंशन नहीं था। हम लोग आराम से फिर खाना खाते हैं, बाई जाती है उसके बाद ही फिर खाते हैं। और अभी हो ये रहा है कि कुछ दिन से हम लोग दिवाली के कुछ दिन और पहले से करीब करीब 15 दिन हो चुका होगा, हम लोग डेली रात को वॉक करने जाते हैं और करीब काफ़ी आधा घंटा करीब चलते हैं और करीब करीब पूरा 2 किलोमीटर हो जाता है। तो बस ऐसा तो चलता रहता है, कभी कभी शुरू हो जाता था फिर लेकिन कभी भी बंद हो जाता है। तो बस अभी तो चल रहा है, रेगुलर रात को जाते हैं। लेकिन अब ये है कि बस ऐसे ही चलता रहे तो अच्छा है क्योंकि थोड़ा सा वेट भी बढ़ रहा था। तो अच्छी बात नहीं कि वेट बढ़ने से क्या होता है कि आप काम करो तो आपका पूरा वो जो बॉडी का वेट होता है तो पूरा पैरों पे जाता है, तो उससे क्या होता है कि प्रॉब्लम होती है घुटने से या पैर की एड़ियों में, ये सब चीज़ें होती है। तो हमें बीच में अभी कुछ दिन पहले एड़ी में दर्द हो रहा था, काफ़ी 2-4 दिन रहा था दर्द। तो क्योंकि खड़े खड़े नाश्ता कोई आ जाता है तो और ज़्यादा टाइम हो जाता है तो नाश्ता खाना लगातार होता है तो उससे प्रॉब्लम हो जाता है। तो बस वही वजह से दर्द हो गया था। तो वही सोच रहा है कि वेट नहीं बढ़ना चाहिए तो बस उसका थोड़ा ध्यान रखते हुए कर रहे हैं। अब देखिए जैसा भी जब तक चलता है चलाते हैं, चले जाएंगे और रेगुलर सोच लिया है कि बिल्कुल जाना ही जाना है। और फिर ये शाम का टाइम था, हम शाम में अपने लिए किचन में आके
पहले तो कॉफ़ी बनाते हैं आराम करने के बाद में, और अयाज तो पीते नहीं हैं अभी। जब मन करता है जब ले लेते हैं, हस्बैंड भी नहीं पीते हैं। जब मन करे इन लोग का, ऐसा हमारा तो डेली का ही है। तो हमने अपने लिए 1 कप कॉफ़ी दूध गर्म कर लिया। इसमें हमने सोचा कि चले इसी में गर्म करके बनाते हैं आज, क्योंकि होता है कभी कभी हम इसी तरह से बना लेते हैं। 1 कप तो बनाना रहता है, इस वजह से। तो बस कॉफ़ी अब शक्कर और दूध डाल के गर्म कर लिया था, और अब कॉफ़ी को डाल के अब हम पिएंगे। और होता ही है कि अकेले तो कॉफ़ी पीने में मज़ा नहीं आता, तो बस टीवी चालू कर लेते हैं और साथ ही साथ टीवी देखते हुए पीते हैं तो ज़रा अच्छा लगता है। नहीं तो खाली बैठे बैठे ऐसा कॉफ़ी पिए चाय पिए तो मज़ा नहीं आता। फिर उसके बाद आधा घंटे बाद, करीब करीब 1 घंटे में हस्बैंड भी आ जाएंगे। फिर शाम का टाइम तो ऐसा जाता है बिल्कुल पता भी नहीं चलता। फिर तो बस हम आ गए थे फिर किचन में। कॉफ़ी पीने के बाद में किचन में जो बर्तन थे, तो हस्बैंड के आने के पहले जमा लो तो सही रहता, नहीं तो फिर होता ही है कि कभी कभी फिर रखे रह जाते हैं। तो वो बर्तन सारे हम अपना जगह पे जमा रहे हैं, और जमा देने से बहुत आराम होता है, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि एक बर्तन कोई सा भी ढूंढना होता है तो पूरा फिर अंदर से ढूंढो, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। हमसे तो बिल्कुल भी नहीं बनता है ऐसा वाला काम। तो हम ज़्यादातर यही सोचते हैं कि जमा लें तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो बस अभी अभी ऐसा हो रहा है कि थोड़ा शाम के टाइम में थोड़ी थोड़ी सर्दी भी हो रही है, तो ठंडक सम मालूम हो रहा है 2 दिन से, और अंधेरा भी जल्दी हो रहा है। तो बस हमारे बर्तन थोड़े बहुत बचे हैं, वो जम जाएगा। फिर शाम के खाने का हो जाता है कि फिर अब क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है, ये देखना होता है कि शाम में। और फिर दूसरे दिन क्या सब्ज़ी है क्या बनाना है, दूसरे दिन का भी सोच के रखना होता है। नहीं है तो बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि हस्बैंड के लिए सुबह लंच बनाना पड़ता है, और सुबह 9 बजे के करीब बिल्कुल बन जाना चाहिए। तो बस वही सारी चीज़ें सोच के रखते हैं। तो हस्बैंड ऑफिस से आते आते फिर ले आते हैं। ना तो भूख लगी, भूख लग गई तो मतलब से आती हो, नहीं तो ऐसी नहीं आती बैठने। हाँ हाँ, का सो के उड़ गई, उड़ गई, भूख लगी। अच्छा देंगे अभी। हाँ इधर देखो, इधर देखो, हाँ इधर देखो। अयास, अयास कहाँ है? नहीं, ये से बोल रही। हाँ, और जुबू भूख लगी, नहीं मिलेगा जुबी को खाना, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्यों? चॉकलेट खाना है? चॉकलेट खाना है? खाना है? हाँ